नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैक्स इनवॉइस यानी कि जो सेल इनवॉइस हमारा होता है उसके अगेंस्ट में अगर हमने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है या कोई डेबिट नोट अगर हमने कोई इशू किया है तो उसका इफेक्ट हमारी जीएसटी की रिपोर्ट पे कहाँ कहाँ पड़ता है। यानी कि GSTR 1 की रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, GSTR 3 भी है उसके ऊपर हमें किस प्रकार से रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। और विशेषकर जो अभी हमारी जीएसटी की जो 55th जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग खत्म हुई है उसके अंदर जो क्रेडिट नोट को लेके जो बहुत बड़ा अपडेट आया, जो बहुत बड़ा फैसला है, उसका इफेक्ट हमारे जीएसटी पोर्टल पे यानी कि IMS डैशबोर्ड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हमें किस तरीके से देखना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों अब हमारा जनवरी 2025 स्टार्ट है, तो अब इस मंथ में क्या होगा, जो हमारा लास्ट मंथ था दिसंबर 2024, अब उसी की अपने GSTR 1 भी फाइल करेंगे और उसी मंथ की GSTR 3 भी हमें फाइल करनी है। तो अब सबसे पहले अपने दिसंबर मंथ को ओपन करते हैं, यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक। तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे 3 वाउचर है, जिसके अंदर एक सेल इनवॉइस है, एक क्रेडिट नोट भी है और एक डेबिट नोट भी है। ये किस तरीके से बने वो भी इसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने बढ़ते हैं सेल वाउचर पे, यानी कि ये हमारा एक कस्टमर है, इस कस्टमर को हमने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वाउचर नंबर वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दी, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी वगैरह। ये सिंपल टैक्स इनवॉइस है जो हमेशा अपने बनाते हैं। अगर अपने इस टैक्स इनवॉइस को देखें तो इस टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या है कि टोटल 2500 रुपये की सामान की वैल्यू है और यहाँ पर 129 रुपये और 129 रुपये हमने टैक्स चार्ज कर लिए कस्टमर से। तो जो टैक्स की विद टैक्स की जो अमाउंट बनेगी इनवॉइस की वो 2758 रुपये बनने वाली है। ये सिंपल इनवॉइस है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अभी इसी टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट हमको वापस रिटर्न कर दिए। तो अब हमारी तरफ से क्या बनने वाली है, सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न के अगेंस्ट के अंदर अपने क्रेडिट नोट को इश्यू करते हैं। अब अपने चलते हैं क्रेडिट नोट पे। अब क्रेडिट नोट का मतलब हो गया भी ये जो प्रोडक्ट हमने टैक्स इनवॉइस में जो सेल किया था इसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे पास वापस रिटर्न आ गए और जिस रेट से हमने सेल किया था उसी रिटर्न सेल प्राइस से अपने इसको वापस भी करेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू बन गई 760 रुपये और ये टैक्स हमने वापस रिवर्स कर लिया। तो क्रेडिट नोट की वैल्यू बनने वाली है यहाँ पर 851 रुपये 20 पैसे की। और यहाँ अगर GST डिटेल की बात करें तो GST डिटेल में क्या देखा जाएगा, बी रीजन ऑफ इश्यू नोट्स, यानी कि आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया उसका रीजन क्या है, तो ये हमारा सेल रिटर्न के अगेंस्ट में, तो आपने 1 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में बायर्स का जो डेबिट नोट है, भी अब हमारा ये जो कस्टमर है ये रजिस्टर्ड है GST के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसने कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट अपना तैयार किया होगा, गुड्स को वापस किया, तो अपने लेवल पे कुछ डेबिट नोट भी इसने बनाया होगा। तो जो डेबिट नोट बनाया हमारे पास में, जो डेबिट नोट पहुंचा है उसका नंबर अपने यहाँ देंगे, जो भी डेबिट नोट आएगा और जिस डेट के अंदर आया होगा वो डेट भी अपने यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, वैसे तो पोर्टल के ऊपर जो हमारा क्रेडिट नोट जो नंबर रहेगा एक वही वैलिड होगा, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू किया तो उसका नंबर हमने इस क्रेडिट नोट के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, और उसी सेल के अगेंस्ट के अंदर अपनों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर 851 रुपये हमने इस कस्टमर के अकाउंट में वापस पैसा जो क्रेडिट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर हमने 105 रुपये का एक डेबिट नोट भी इशू किया हुआ है। अब ये डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में, इसको अपने ओपन करते हैं। अब ये डेबिट नोट का थोड़ा सा एक मोड भी चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब ये डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में हुआ है, रेट डिफरेंस के अंदर, यानी कि जो हमने इस सेल इनवॉइस के अंदर ये जो प्रोडक्ट हमने सेल किया था, ये वाला फर्स्ट पीस, यानी कि इसका रेट हमने 120 रुपये पर पीस का रेट लगाया था, लेकिन हमें 140 रुपये रेट इसका लगाना था। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये हमने 20 रुपये पर पीस के हिसाब से कम रेट चार्ज किए हैं। अगर 5 पीस हैं तो इसका मतलब 20 अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमने यहाँ पर कम ले लिए। कहाँ कम ले लिए, यहाँ पर भी। अगर अपने यहाँ पर पहले 140 रुपये करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली है, 700 रुपये। अपने चेक करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर ये 700 रुपये बन गया, और 700 रुपये बन गया तो ये टैक्सेबल वैल्यू भी बढ़ेगी 2600 रुपये की होगी, और इसी के अकॉर्डिंग ये टैक्स भी बढ़ेगा, तो ये नेट अमाउंट भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अब ये टैक्स इनवॉइस हमने इशू कर दिया, इसके अगेंस्ट में ई वे बिल, ई इनवॉइस जो भी बनना था हमने सब कुछ क्रिएट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला भी इसका रेट है जो हमने गलती से कम लगा दिया था। अब उसका जो ट्रीटमेंट हमें करना है वो डेबिट नोट के थ्रू करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये डेबिट नोट इशू कर दिया।
और इस डेबिट नोट के अंदर क्या कोई प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, न तो प्रोडक्ट हमारे पास आया और नहीं हमने कोई और सेल किया। केवल उस सेल की जो हमारी अमाउंट थी उसकी सेल की अमाउंट के ऊपर ही फर्क पड़ने वाला था। भी जहाँ पर हमारी सेल 600 रुपये की थी वो 700 रुपये की होनी थी, लेकिन हमने इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कर दिया, सेल का। आपको मैं वापस उसी सेल इनवॉइस पे चलता हूँ और पूरी डिटेल के साथ आता हूँ। भी 600 रुपये की जो सेल थी हमारी वो हमारे कौन से लेजर के अंदर गई है, यानी कि गुड्स सेल जीएसटी 5% की जो सेल है उसके अंदर हमारी सेल इस टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग 600 रुपये की काउंट होगी, लेकिन जबकि होनी कितनी थी, 700 रुपये की। तो हमने क्या किया, डेबिट नोट को ओपन किया और हमने जो अभी 5% की जो हमारी सेल थी उसी सेल को हमने 100 रुपये से और इंक्रीज कर दिया। यानी कि अब आप मान लेंगे कि इस 5% की सेल हमारी टोटल 700 रुपये की, 600 रुपये तो अपनों ने टैक्स इनवॉइस के अंदर लगा दिया और 100 रुपये अपनों ने डेबिट नोट का लगा दिया। अब ये 5% की सेल है तो इसके ऊपर 5 रुपये का टैक्स भी बनेगा। तो अब कहने का मतलब टोटल अमाउंट है जो यहाँ पर 105 रुपये का जो डेबिट नोट वो बन गया। तो ये 105 रुपये अब क्या रहने वाला है, कस्टमर के अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये टैक्स इनवॉइस और ये डेबिट नोट तो जो हमारा कस्टमर है उसके अकाउंट में डेबिट रहेगा और 851 रुपये 20 पैसे क्रेडिट हो जाएगा। ये तो थी हमारी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टैक्स इनवॉइस बनाने की कहानी। लेकिन अब इसका इफेक्ट हमारे जीएसटीआर 1 पे कहाँ पड़ने वाला है उसको अपने चेक करते हैं। तो इसके लिए अपने डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेचरी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे और जीएसटीआर 1 को ओपन करते हैं और यहाँ पर अपने दिसंबर मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें दिसंबर मंथ की रिटर्न को ही देखना है। लेकिन अब अगर अपने यहाँ पर इसको देखें B2B के अंदर 4A के अंदर अपने देखते हैं तो यहाँ आपको एक सेल इनवॉइस दिखाई दे रहा है वाउचर के अंदर एक, और टैक्सेबल वैल्यू 2500 रुपये की, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो जो हमारा था वो 2500 रुपये का था और उसके ऊपर 129 और 129 रुपये हमने टैक्स चार्ज किया। तो यानी कि अब इस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी 129 रुपये हमारी जीएसटी टैक्स की आउटपुट लायबिलिटी अब बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसके अंदर दिखाई दे रहा है वो भी देखते हैं। भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड यानी कि 9V के अंदर काउंट है, जो वाउचर काउंट है वो 2 हो रही है और वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 660 रुपये की आ रही है। ये किस तरीके से आ रही है इसको अपने देखते हैं। एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एक क्रेडिट नोट का वाउचर और एक डेबिट नोट का वाउचर। क्रेडिट नोट तो था हमारा 760 रुपये का, ठीक है, और डेबिट नोट कितने रुपये का था, 100 रुपये का। यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू की, नेट वैल्यू की बात नहीं हो रही। ऊपर आप कॉलम देखोगे तो टैक्सेबल वैल्यू है। तो जो हमारा क्रेडिट नोट था उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 760 रुपये थी। इसको अब यहीं खोलो तो यहीं आपको पता चल जाएगा, ये देखो 760 रुपये, ठीक है। और नेट कितना था, 851। तो नेट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें टैक्सेबल से मतलब है और टैक्स से मतलब है। तो टैक्स इसका था 45 रुपये 60 पैसे और 45 रुपये 60 पैसे, यानी कि ये एक तरीके से हमारा जो आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी थी वो अब कम हो चुकी है, 45 रुपये 60 पैसे थे। लेकिन हमने 100 रुपये का डेबिट नोट भी इशू किया है रेट डिफरेंस का, तो अब हमारा 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे ये हमारी टैक्स की एक तरीके से आउटपुट लायबिलिटी अब वापस बढ़ चुकी है। तो अगर आपने इसका नेट इफेक्ट देखें तो नेट इफेक्ट कितना पड़ रहा है, 43 रुपये और 10 पैसे का। भी 45 रुपये कुछ पैसे जो हमारे 60 पैसे थे वो हमारे आउटपुट में से कम होने हैं और 2 रुपये 50 पैसे हमारे ऐड होने हैं। तो नेट इफेक्ट आपका प्लस माइनस करके देखेंगे तो 43 रुपये और 10 पैसे हमारी जो आउटपुट की लायबिलिटी जीएसटी की सेल के अगेंस्ट में वो कम रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर तो ये कम होगी, लेकिन अब यहाँ अगर अपने देखें जीएसटीआर 1 में तो यहाँ आपको 85 रुपये और 90 पैसे के टोटल आपकी आउटपुट जीएसटी बन रही है दिसंबर मंथ के अंदर। क्यों बनेगी, क्योंकि 129 रुपये का टैक्स इनवॉइस के अंदर लगा दिया और बाकी का हमारे पास में गुड्स है जो वापस भी आ गया। लेकिन ये गुड्स 43 रुपये 10 पैसे का नहीं है, जबकि 45 रुपये और 60 पैसे का हमारा क्रेडिट नोट का आईटीसी है और 2 रुपये 50 पैसे ऐड हो रहे हैं। तो प्लस माइनस करके 43 रुपये 10 पैसे और 129 में से 43 रुपये 10 पैसे माइनस होके 85 रुपये 90 पैसे की अमाउंट अब आपकी आउटपुट बनेगी। यहाँ तक बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक अपने ऐसा करते भी आ रहे हैं। और एक बार अपने जीएसटीआर 3B को भी चेक कर लेते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपकी जो सेल है टैक्सेबल वो नेट आएगी। यहाँ पर आपको 2500 माइनस नहीं, यहाँ पर आपको नेट दिखेगी और नेट ई हमें देनी होती है। और यहाँ अगर आपका टैक्स देखें 85 रुपये 90 पैसे और 85 रुपये 90 पैसे का जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये आपके ये इंटरप्रेस करते हैं और एक बार और इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सेल आपकी 2500 रुपये की, क्रेडिट नोट 760 रुपये का, डेबिट नोट 100 रुपये का, यानी कि 2500 और 100 2600 में से 760 रुपये माइनस हो गया। तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू सेल की वो 1840 है।
अब इसको अपने वेरीफाई कहाँ से करेंगे, एक बार अपने सेल से वेरीफाई भी कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक अपने टाइम पीरियड देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो सेल की वैल्यू आपको दिखेगी ना, वो भी 1840 रुपये आपको दिखने वाली है। ये आपकी सेल अमाउंट है और ये 1840, और हमने यहाँ पर टाइम भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी यानी कि हर एंगल से आपका डाटा बिल्कुल मैच हो रहा है। लेकिन अब हमें बात कहाँ आएगी भी, अभी आपकी जो टैक्स की आउटपुट है, अब अपने टैक्स का खाता ओपन करके देखते हैं दिसंबर मंथ का। तो दिसंबर मंथ के अंदर ये रहा आपका डाटा भी, सेल का आपका आउटपुट 129 रुपये है, डेबिट नोट का आउटपुट आपका 2 रुपये 50 पैसे है, लेकिन 45 रुपये 60 पैसे आपके डेबिट में है सेल रिटर्न का। तो अगर इसका 45 रुपये 60 पैसे का अगर अपने को आउटपुट का जो जीएसटी है, अगर ये अपने को कम करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भी, जो गवर्नमेंट का जो रिसेंटली अभी जो 55th काउंसिल मीटिंग जो खत्म हुई है, तो उसके अंदर क्रेडिट नोट को लेके बहुत सारा अपडेट आया भी। जब तक अब इसमें क्या होगा भी, आपको वो भी अपने 2B पे चलते हैं पहले, फिर समझ में आ जाएगा भी। अब ये हमारा विजय ट्रेडिंग है, इसकी रिपोर्टिंग हमने सारी GSTR 1 के अंदर कर दी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जिम्मेवारी बनती है विजय ट्रेडिंग कंपनी की भी, वो अपने पोर्टल पर जाएगा, जीएसटी के पोर्टल पर, और जीएसटी पोर्टल पे जाके क्या करेगा, IMS डैशबोर्ड को ओपन करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा भी, उसको टोटल यहाँ पर जो भी उसके टैक्सेबल इनवॉइस रहेंगे जिसके अंदर उसने जीएसटी पे किया है, तो वो इनवॉइस इसको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ क्या होगा, उसके पोर्टल के ऊपर एक उसको डेबिट नोट भी दिखेगा, क्योंकि हमने डेबिट नोट भी इशू किया है, और एक उसको क्रेडिट नोट दिखेगा। अगर अपने खुद की बात करें, हो सकता है इन्होंने और कहीं से भी गुड्स परचेज किया होगा, ठीक है, लेकिन अपनी बात कर रहे हैं भी, यहाँ पर क्या होगा, टैक्स इनवॉइस एक होगा। अगर अपने मान लीजिए इसने और कहीं से नहीं परचेज किया, तो एक तो उसको दिखेगा B2B का इनवॉइस, एक दिखेगा डेबिट नोट, और एक दिखेगा क्रेडिट नोट। लेकिन अब उसको क्या है भी, अब ये जो हमारा टैक्स इनवॉइस था, उसको यहाँ पर अब ये एक्शन जो आ रहे हैं, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और पेंडिंग करने का। ठीक है, अगर उसने टैक्स इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको ITC मिल जाएगा 129 रुपये का। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर डेबिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया, तो 2 रुपये 50 पैसे का वो ITC भी उसको और मिल जाएगा। और उसको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्रेडिट नोट एक रहेगा, उसको भी अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सेप्ट करना क्यों पड़ेगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका इनपुट है वो कम हो जाएगा, और हमारी जो आउटपुट की लायबिलिटी, वो अब उसका बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब विजय ट्रेडिंग कंपनी IMS डैशबोर्ड पे जाके इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर ले। उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसको पेंडिंग नहीं करेगा। अगर उसने रिजेक्ट या पेंडिंग कर दिया, तो हमारी क्या होगा भी, उसको तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो रहा था, उसकी जो इनपुट की जो लायबिलिटी थी वो उसकी कम हो रही थी। ठीक है ना, लेकिन अब वो उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसने क्या किया, टैक्स इनवॉइस का और डेबिट नोट का ITC पूरा ले लिया। उसने ITC अपना क्रेडिट नोट का कम किया ही नहीं। उसने कम नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या कहेगी भी, आपने जो आपका जो बायर है उसने इनपुट कम नहीं किया, तो आप अपना आउटपुट AGTG रखो। तो कहने का मतलब, अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिसंबर महीने के अंदर टोटल 131 रुपये 50 पैसे की टोटल हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। इस 45 रुपये 60 पैसे का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि अभी इसको 3B के अंदर अगर अपने देखेंगे जाके ना, तो अगर आप 3B के अंदर अगर आप चेक करते हैं इसको, और 3B को सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी 3B क्या कह रही है भी, आपको जो आउटपुट आपका है वो 85 रुपये 90 पैसे है। ठीक है, आप आउटपुट के अंदर GST 3B जब फाइल करोगे, तो वहाँ पर आपकी आउटपुट लायबिलिटी आप 85 रुपये 90 पैसे ही दिखाओगे। लेकिन ऐसे नहीं है, आपको 131 रुपये पूरे फाइल करने पड़ेंगे, यानी कि पूरा टैक्स आपको 131 रुपये 129 रुपये ये वाला, और 2 रुपये 50 पैसे, 131 रुपये और 50 पैसे पूरा भरना पड़ेगा। अगर आपके कस्टमर ने ये 45 रुपये और 60 पैसे का जो क्रेडिट नोट है उसको अगर रिजेक्ट मार दिया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने इनपुट में से इसको टैक्स को कम कर लिया, तो आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के रूल हैं, अब हमें एज ए अकाउंटेंट व्यू के से देखा जाए, तो अब IMS जो डैशबोर्ड है, अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको 100% कंपलसरी लागू कर दिया। अभी तक हमें ये डीम पे छोड़ा जा रहा है भी, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे तो भी आपके इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है, वो एक्सेप्ट मान ली जाएंगे आपके कस्टमर के द्वारा। अगर उसने कोई रिजेक्ट कर दिया, तो किसका मतलब वो मानेगा भी मेरा ये है ही नहीं, और पेंडिंग छोड़ लिया, तो पेंडिंग का मतलब हो गया भी अभी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा बाद में, इस
मतलब इस मंथ में तो नहीं लिया, बाद में लिया जाएगा। अभी बाद में वो पेंडिंग में पड़ा है, हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उसी मंथ के अंदर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे जो क्रेडिट नोट हमने इशू किया था, जो हमने आई टैक्स को, जो हमारा आउटपुट था उसको जो रिवर्सल में दिखाया था, वापस हमने रिवर्स किया था, उसका बेनिफिट तभी मिलने वाला है जब हमारा बायर इसको क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर ले। आई होप कि आप इस वीडियो से आपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने को क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर अपने इस GSTR1 को एक्सेल के अंदर वापस एक्सपोर्ट करके देखते हैं, जीएसटी की एक रिटर्न अगर अपने प्रिपेयर करके देखते हैं, इसके लिए हमें एक्सपोर्ट पे जाना है, जीएसटी रिटर्न पे जाना है और हमें ऑफलाइन के ऊपर हमें कलेक्ट करना है। तो अपने इसको एक बार यस कर दिया और इसके अंदर अपने एक्सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन और हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यस कर दिया। तो जैसे यस करेंगे तो ये GSTR1 की एक्सपोर्टिंग हो रही है, एक्सेल फाइल हमारी ये बिल्कुल तैयार हो रही है। जैसे ओपन हो जाएगी हमारा ये फोल्डर भी ओपन हो जाएगा। इसको अपने ओपन करके देखते हैं। ओपन कर लिया तो अब इसके अंदर सबसे पहले अपने चलते हैं मेन पॉइंट पे, B2B पे। तो आप देखो कि B2B के अंदर हमने एक जो टैक्स इनवॉइस किया था, ठीक है, उसका वाउचर नंबर आ गया, उसकी डेट आ गई और उसकी इनवॉइस की वैल्यू 2758 रुपये की आ गई। और उसके अंदर हमारे दो ये प्रोडक्ट थे, GST 5% का और GST 12% वाला। तो ये हमने टैक्सेबल वैल्यू आ गई। और इसके अंदर क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों दिखाई देंगे। ये देखो भी, एक तो नोट का नंबर एक नोट टाइप के SCC का मतलब क्रेडिट नोट, और एक का था वाउचर नंबर हमारा 2, जो डेबिट नोट था उसका 2 नंबर वाउचर था, तो ये वाउचर नंबर भी दिखाई देगा। और ये आपको यह इफेक्ट देखने को मिलेगा सारा, ठीक है। क्रेडिट नोट का, ये जो क्रेडिट नोट है इसकी टोटल कितने रुपए का वैल्यू था, टैक्सेबल वैल्यू क्रेडिट नोट की तो थी 760 रुपये और डेबिट नोट की वैल्यू थी 100 रुपये की। तो ये आपकी एरर फ्री GST रिपोर्ट्स है जो टैली सॉफ्टवेयर है तैयार करके देगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMS डैशबोर्ड के जाके, और आप जो आपका बायर्स है, आपका जो कस्टमर है, उसको अवेयर करने का भी आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, ताकि आपका इनपुट कम हो और हमारा आउटपुट कम हो जाए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन भी आप जरूर प्रेस कर लेना।